नमस्कार, मैं अश्विन विक्रम भरत। हमारे वार्ड 33 में कई ऐसे लोग हैं जो चुपचाप समाज के लिए काम करते हैं और अपने संघर्षों से हमें प्रेरणा देते हैं। इस पॉडकास्ट के जरिए हम उनकी कहानियां सुनेंगे, उनके अनुभव जानेंगे और समझेंगे कि हम सब मिलकर अपने वार्ड को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि बदलाव की ओर एक कदम है। जहां हर अनुभव से निकलता है बदलाव। आवाज आपकी, साथ अश्विन का। नमस्ते, मैं अश्विन विक्रम भरत, वार्ड नंबर 33 से। आज हम बात करेंगे सुशील शर्मा जी से, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। सुशील जी, नमस्ते आपको। नमस्कार। अब बताइए कुछ अपने बारे में कुछ चीजें बताइए जो कि लोगों तक पहुंचे, समझे कि आप क्या करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं। सबसे पहले अश्विन जी, मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे 2 वर्ड्स आपके सामने रखूँ। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है सुशील शर्मा। मैं वार्ड क्रमांक 33 में रहता हूँ और प्रगति मित्र मंडल। मुझे वहाँ रहते हुए तकरीबन 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष में रह रहा हूँ। मैं जन्म के लिए वही रूम में आया हूँ और आज भी मैं वहीं रह रहा हूँ। और रहा मेरे क्वालिफिकेशन की बात, मैं क्वालिफिकेशन से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। फर्दर स्टडीज मेरी अभी चल रही है आगे। और रहा मेरा क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं अभी जॉब करता हूँ, मैं एज अ बैंकर हूँ। बैंक में जॉब करता हूँ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे डीसीबी बैंक में। एंड रहा मेरा ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो रहा है मेरे लाइफ में। मुझे 13 इयर्स हो गए सोशल वर्क करते हुए। सोशल वर्क मैंने अनेक तरह के किए हैं। मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं था मैं सोशल वर्क करूंगा, बट जब मैंने स्टार्ट किया, आज मेरे को 13 साल हो गए सोशल वर्क करते हुए। इसमें अनेक तरह के मैंने लीडरशिप रखी है मेरे इसमें। मैंने लोगों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसे काफी तरीके के अनेक मेरे काम है, जैसे बीच क्लीनिंग करना, जैसे कि अनाथ आश्रम होते हैं उधर पे हेल्प करना लोगों की। हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आज आज का दौर ऐसा चल रहा है ना, आपने भी देखा होगा कि आज माँ बाप को कोई नहीं पूछता है। जी जी। ये मैंने लाइव देखा है। और उसके लिए हमने एक विमला सेंटर करके अंधेरी में है, उधर पे हम जाते हैं। उधर पे जो बुजुर्ग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम उधर पे हेल्प करते हैं। ऐसे अनेक तरीके के सोशल वर्क हमारे चलते रहते हैं लाइफ में। जी, थैंक यू, आपने कुछ चीजें बताई और हमें समझाई। तो सुशील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि और ये 33 वार्ड में, 33 वार्ड में क्या बदलाव लाना चाहिए और क्या बदलाव आना चाहिए। अश्विन भाई जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा। आज का जो दौर है, इतना सब कुछ चेंजेस हो रहा है, बट हमारे ही वार्ड की बात बताना चाहूंगा। आज के टाइम पे रात को चलो हम तो बड़े हैं तो हम 10-11 बजे तक तो घूम लेते हैं, खाना वाना डाइजेशन के लिए हम राउंड मारते हैं। बट उस टाइम पे भी ऐसा है 33 वार्ड में। मैंने देखा है जहां तक के लोगों को कि वो रोड पे चलने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की इतनी प्रॉब्लम आ रही जी। है। स्ट्रीट लाइट की इतनी प्रॉब्लम्स है कि लाइट्स है बट उसमें लाइट की रोशनी नहीं, जिससे कि आज के टाइम पे चलो हम 10 बजे 11 बजे घूमते हैं, ठीक है। लेकिन शाम को मैं मेरी बच्ची को 7 बजे के बाद मैं खुद सोचता हूँ कि बच्ची थोड़ा खेले, बच्चे उनको भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए। बट मैं खुद डरता हूँ, क्योंकि अंधेरा है। आज के टाइम पे अंधेरे के सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ये स्ट्रीट लाइट का जो है थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे मेरे लिए मेरे लोकेशन पे स्ट्रीट लाइट है, चलती है बंद होती है, चलती है बंद होती है। गाँव देवी वाला रोड हमारे से कनेक्टेड है। गाँव देवी मंदिर होता है वार्ड नंबर 33 में, काफी लोगों को पता होगा। जी। काफी पुराना मंदिर है ये तो समाज का। सो वो रास्ता है, उस रास्ते पे लाइट आज से तकरीबन 6 महीने से मैं देख रहा हूँ लाइट बंदी है। आपको लगता है आप कभी भी जाइए उस रास्ते पे, आपको खुद पता है, आप बाइक से जाओगे तो भी आपको डर लगेगा, इतना खौफ रहता है अंधेरे की वजह से। गटर भी कुछ खुदे हुए हैं खुदे जिसमें हुए का बहुत हुए हैं लाइव। मैं ही घर पे जा रहा था और साथ में मेरे एक बाइक वाला था। उनको अंधेरे की वजह से वो दिखा नहीं, जिसकी वजह से वो बाइक लेके वो ड्रेनेज में गिर गए। तो ऐसे काफी तकलीफ है। और एक अश्विन जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं सोच के आया था ये विषय। आज का जो दौर चल रहा है, लोग नशे में बिगड़ रहे हैं। जी, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। काफी बिगड़ रहे हैं। आज के टाइम पे मैंने देखा है लाइव कि लोग, लड़के तो कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे लड़कियां भी बिगड़, जो बोलते हैं ना, ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, नशे के इसमें पूरी तरीके से हो चुकी है, बच्चे से लेके बड़े तक। चलो हमने देखा है बड़े करते हैं, माना है, बट बड़े भी क्यों करें?
काफी मैं राह चलते चलता हूँ फैमिली को लेके। मुझे मुझे मेरी बच्ची को, मेरी वाइफ को ऐसा बोलना पड़ता है, तू ये साइड देख क्योंकि वो नशा करके घूम रहा है लड़का। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें नशे को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने बच्चों को देखा है, वो कुछ होता है थिनर टाइप, मुझे तो पता नहीं, बट वैसा कुछ लेकर के वो चलते चलते नशा ऐसा करते कि लोगों को भी ना पता चले कि वो नशा कर रहे हैं, जिससे वो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आज वो कहीं नशा छोड़ करके किसी स्कूल में बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, आज हमारे देश के लिए, हमारे वार्ड के लिए वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए लोग बोलेंगे कि ये लड़का ऐसा था। बट ये काफी बड़ा मुद्दा है वार्ड क्रमांक 33 में, जो नशे का कारोबार चल रहा है और नशा चल रहा है। बहुत तो सालों से वो होते आ रहा है, और कितना उस मुद्दे को हमें उठाने के लिए बड़ा एक जोखिम भरा चीज है, करना पड़ेगा। और होगा, क्यों नहीं होगा, होगा अगर हम चाहें, सब हम सब मिलकर साथ करें तो होगा। तो मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये सब जल्दी से जल्दी खत्म हो, और हम ऐसा कुछ करें कि ये जो नशा मुक्त केंद्र हो जाए, नशा मुक्त वार्ड नंबर 33 हो जाए। जरूर होगा। और हम अगर साथ में मिलकर करेंगे काम तो जरूर होगा। मैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये 13 सालों में? आपने अपने एरिया में, आपके वार्ड 33 में आपने कुछ तकलीफें देखी है, आज तक झेली है? आपने कुछ प्रॉब्लम्स आपको हुए हैं 13 सालों में? जैसे कि कोई भी चीज हो। अब मैं कोई बताना नहीं चाहूंगा कोई चीजें कि आपको मैं बताऊं, मैं आपसे सुनना चाहता नहीं, जरूर मैं तो खुद ही बताना चाहूंगा कि मैंने क्या लाइफ में देखा है, क्या नहीं देखा है। मैं 30 वर्ष से वहीं रहा हूँ। सो एक टाइम ऐसा था कि मैं जब लोगों को देखता था वहां पे चलने के लिए रास्ता नहीं था, लोग गटर में से आते जाते थे, बाय द वे मैं खुद जाता था उस गटर से। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था अरे बहुत अच्छी चीज है। बाद में जब जैसे जैसे थोड़ा नॉलेज बढ़ा मेरा, कॉलेज लाइफ में आया, कॉलेज में लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट किया, बट मैंने कॉलेज में जाके ये सीखा एक सोशल वर्क कैसे करना है, लोगों की मजबूरियों को कैसे समझना है। मैंने वहां से एक होता है एक एनएसएस करके, वो एक एक्टिविटी होती है जिसमें सोशल वर्क सिखाया जाता है हमें। वहां से मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। वहां पे मैंने सीखा कि लोगों की मदद कैसे की जाती है और कैसे नहीं भी की जाती है। अच्छे कामों के लिए की जाती है, बुरे कामों के लिए नहीं भी की जाती है। तो वैसे मैंने किया, 2 साल की लीडरशिप की। फिर मैंने वहां से सीखा कि हम हमारे एरिया में कैसे सोशल वर्क कर सकते हैं। अब मैंने कॉलेज टाइम पे सीखा था ब्लड डोनेशन कैंप, जो मैंने कभी सोचा नहीं था करूंगा, कभी पता भी नहीं था उस चीज के बारे में। मैंने 1 साल ब्लड डोनेट किया था, दूसरे साल में मुझे लीडरशिप मिली, मैंने 286 ब्लड डोनर ला के दिए थे कॉलेज में। और ऐसे ही अनेक तरीके के सोशल वर्क करता हूँ मैं। आज हमारे गणपति उत्सव में हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। सो ऐसा सोशल वर्क करता हूँ कि हम कभी ऐसी जरूरत पड़े तो, जो नीडी पीपल होते हैं उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, जो ब्लड ढूंढते नहीं मिलता है, ऐसे अनेक तरीके के ब्लड डोनेशन किए, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में देखा है। मेरे डैड को रिक्वायरमेंट थी, मैंने 286 दिया था, लेकिन जो टाइम पे मुझे मेरे डैड को रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे मुझे वो ब्लड मिला नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। सो उस टाइम से मैंने ठाना था कि हर साल मैं ब्लड डोनेशन कैंप करूंगा। वैसे मैं ब्लड डोनेशन कैंप करता हूँ। बीच क्लीनिंग, मैंने देखा था बीच पे हम पार्टीज होते हुए देखे हैं, हर एक चीज ये होती है, ठीक है, बट कभी देखा नहीं कि उसे कोई साफ करने वाला आया हो। हम चाहे वो सोशल वर्क ले लो, सामाजिक कार्य ले लो, हमने देखा होगा गणपति उत्सव के दूसरे दिन हम जाते हैं, मारवे जैसा हमारी चौपाटी है नजदीकी में है, हूँ। वहां पे जाके हम बीच क्लीनिंग करते हैं। मेरे साथ ऑलमोस्ट 90 to 100 वॉलंटियर्स रहते हैं मेरे साथ में, जिनके साथ मैं बीच क्लीनिंग करता हूँ। एंड अनेक तरीके के मेरे सोशल एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे अनाथ बच्चों के लिए करते हैं, अनाथ बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनके लिए हम करते हैं। ऐसे अनेक तरीके के सोशल वर्क होते हैं हमारे। ऐसे टोटल सोशल वर्क करोगे तो मैंने मेरे इसमें वुमेन डेवलपमेंट सेल, हम सोशल वर्क बहुत करते हैं, बट वुमेन डेवलपमेंट सेल एक ऐसी चीज है जिसका मैं लीडर भी रह चुका हूँ, जिसमें कि आपको भी पता होगा कि आज के टाइम पे लोग नारी को कमजोर समझते हैं, बट हमने उनको ऐसी लीडरशिप दी है ना कि वो खुद से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं अपने आप को। सो ऐसे अनेक तरीके के हमने किया है सोशल एक्टिविटीज। और मॉक ड्रिलिंग किया है कि इमरजेंसी आती है, फायर ब्रिगेड आने को 2 घंटा लगता है, पुलिस वालों को आने को 1 घंटा लगता है, इमरजेंसी आग लगी है किधर पे, तो उधर पे फंसे हुए लोगों को हम कैसे निकालें। सो उस चीज का मैंने बाकायदा, मेरे पास सर्टिफिकेट है कि हम इमरजेंसी में वो सर्टिफिकेट दिखा के गवर्नमेंट ऑथोराइज हम जाके वो हेल्प कर सकते हैं किसी को इमरजेंसी में। सो अनेक तरीके के ऐसे सोशल वर्क मेरे चलते हैं आज।
थैंक यू सुशील जी, आपने कहा बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ चीजें आपको पूछना चाहूंगा। जरूर वुमेन सेफ्टी के लिए आपका नजरिया क्या कहता है? जरूर। वुमेन सेफ्टी के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि मैंने 4 प्रोजेक्ट लिए थे मेरे लाइफ में। एक था वुमेन डेवलपमेंट सेल, जिसमें वुमेन्स को हम उनको सेल्फ डिफेंस करना सिखाया था हमने, कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे हम आपके जैसे आप हैं, सो आपके डैड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, उस जगह पे आपके कजन भाई हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि वो जगह पे इमरजेंसी में वो आपके साथी हो। जी जी। सो उस जगह पे हम सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, तो उनको हमने कुछ आर्टिकल्स बताए थे जिसमें कि कैसे हम सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं वुमेन्स को, जब उनके ऊपर क्रिटिकल सिचुएशन आती है, ना कि वो गैर फायदा उठाए। वैसे हमने किया है सैनिटरी पैड्स। आज के टाइम पे आई थिंक सो लोगों को लगता है कि बहुत खराब चीज है, बट ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, कि वो चीज लाइफ में वुमेन ही जानती है कि वो उनकी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे जो आपको भी बताया, मंथली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने मेल्स को प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ते, वो पीरियड उनका टाइम रहता है कि जो वो फेस करती है। सो वैसे सैनिटरी पैड्स हमने बांटे हैं, जो ऐसे जगह पे बांटे हैं जो एक टाइम पे बोलते हैं ना जहाँ पे सबकी जरूरत रिक्वायरमेंट है लेकिन उनको मिल रहा नहीं था वैसे। और हमने बच्चे लोगों के लिए जैसे खास करके गर्ल्स, छोटे बच्चियां लड़कियां होती हैं, सबकी आज के टाइम पे जो चल रहे हैं कि गर्ल्स लोगों को गलत नजरिए से देखा जाता है, जी। काफी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो वैसे हमने देखा है कि क्यों ना हम उन लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनाएं जिसपे लोगों की नजर गंदी ना जाए। तो वैसे हमने सफाले में एक गांव अडॉप्ट किया है, जहाँ पे हम एक्टिविटीज लेते हैं मेरे सोशल वर्क के थ्रू, हमारे ग्रुप के थ्रू, हमारे कमिटी के थ्रू, जहाँ पे हम एक्टिविटीज करते हैं। और उस गांव में जितने भी लड़कियां हैं उनको अच्छे ड्रेस कोड देते हैं, और बच्चों को खाने वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं वुमेन्स को स्पेशली। बहुत अच्छी बात है सुशील जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरा कहना है कि जैसे कि अभी वार्ड 33 में आजकल आप देख रहे हो कि चोरी चमारी, मतलब बहुत सारी काफी। हो रही है। बच्चे एकदम, लड़कियां तो समझो बहुत लाइट्स नहीं है रास्ते पे, तो उसके बारे में कुछ गटर गली से कुछ चीजें जिससे आप त्रस्त हो या कि जनता त्रस्त है, आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो सब चीजें कभी सुधरे? क्योंकि हम भी यही टाइप जरूर। में हैं, रहते हैं यहाँ पे, पर बहुत चीजों को फेस करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि देखो, मेरे को ही 30 साल हो गए वार्ड में रहते हुए, इस वार्ड 33 में। ना तो मैंने कभी ऐसा देखा है कि कोई लीडरशिप वाला आया है, वोटिंग्स होती है, होता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है, सब अपने घर पे हमें रोज खाना है, रोज कमाना है। जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक नॉर्मल जनरल पब्लिक को उठानी होती है। वोट के टाइम पे सब आते हैं, बट जब एक्चुअल सोशल वर्क करने आता है तब कोई नहीं आता है। तो ऐसे काफी प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरे एरिया में ही, मैं जहाँ रहता हूँ प्रगति मित्र मंडल नियर छेड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के, उस लोकेशन वार्ड 33 में आता है। उस लोकेशन पर काफी सारी समस्या आई थी। मैंने इंडिविजुअल बेस पे मैंने लिया और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। जैसे कि अभी कचरे का प्रॉब्लम काफी हो रहा था। अश्विन भाई, आपको भी पता है 2 दिन पहले आपसे मेरी बात भी हुई थी इसके रिगार्डिंग, जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कचरे को लेके काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो उसके रिगार्डिंग भी मैंने सीनियर लेवल तक बात किया कि बाबा इधर पे कचरे फैल रहे थे, कि कचरा फैलना इंपॉर्टेंट नहीं है, कचरे से बीमारियां क्या फैल रही है वो इंपॉर्टेंट है। आज हमारे वार्ड में हम उस चीज पे फोकस करना है जो लोगों की नीड है, ना कि हम बैनर लगाए, ना कि हम लोगों को दिखाए। हम ये करना चाहते हैं कि लोगों की नीड पूरी हो, जिससे हम कल को जाके कहीं खड़े रहे तो लोग बोलना चाहिए कि ना पर्सन ने हमारी हेल्प की थी, और इनको हम अच्छा एक समाज कार्य के तौर पे समझते हैं, एक समाज सेवक के तौर पे समझते हैं। तो मेरा ऐसा यह है इंटेंशन कि लोगों के लिए हम ना कि फोटोबाजी करते हो, हम काम करें। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं लाइव बता देता हूँ कि आपको मैंने एक चीज बोला था, जिस चीज के लिए आपने मुझे हेल्प की, जो लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, आपके थ्रू पता चल जाएगा। जिसके लिए आपने मुझे बोला कि यार इस चीज के लिए मुझे बैनरबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करना है। ये मुझे काफी अच्छा लगा था ये वर्ड आपसे सुन के। इसके लिए मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए कि लोग लोगों के लिए काम करें, ना कि दिखावे के लिए। ये मुझे काफी अच्छा लगा अश्विन भाई से आपके साथ। जी जी, थैंक यू, आपने इतना अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा, अच्छा बोला। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर साथ में खड़े होकर इस काम को आगे करें और लोगों की जितनी हो सकती है उतनी सेवा करें। जरूर। तो मैं चाहूंगा कि आपकी टीम और हमारी टीम सब मिलकर इस चीजों को फेस करें, तकलीफों को दूर करें और हमारे वार्ड को एक स्वस्थ और एक मजबूत ऐसा एक वार्ड हम बनाए, हमारे 33 को और आसपास के
सभी वार्ड से हमारी एक निवेदन है कि सभी ने अच्छा काम करके लोगों की मजबूरी, लोगों की तकलीफ को समझे। क्यों यार, अगर तकलीफों को समझोगे तो आगे कुछ काम होगा। बैनरबाजी करके कोई काम होने वाला। लोगों के घर में जाके उनसे तकलीफ भी पूछिए, एक कैंप लगाइए। शायद से हमारा दोनों का एम यही है और हमारा इंटेंशन भी यही है कि कुछ अच्छा काम है। जरूर, इसलिए हम आज इधर बैठे हैं साथ में। तो जो चीज एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको जब भी कभी रात, आधी रात, सुबह, शाम, कभी भी आपको ऐसी कुछ भी हेल्प लगी तो आप मुझे मिल सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, क्योंकि ये वार्ड नंबर 33 में जब हम जैसे युवा नहीं मिलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई प्रगति होगी, ये आगे बढ़ेगा। ये वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से जैसे आप बोल रहे हैं, मैं 35 ईयर्स से यहाँ पे रहता हूँ, मैंने देखा है ये बढ़ा ही नहीं आगे, ये बढ़ेगा भी नहीं आगे, क्योंकि हमें उतरना पड़ेगा। चलो हम उतरेंगे, ये वार्ड नंबर 33 का कुछ भविष्य पर कोई। नहीं, जरूर अश्विन भाई, आपने बोला, आप बोलिए सोशल वर्क के लिए आप वार्ड में करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कभी भी आप किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट लगती है, मैन पावर लगता है सोशल वर्क के लिए, जैसे आपने मुझे अभी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना बड़ा वादा दिया। वादा तो आपने अभी दिया, लेकिन आपने इसके पहले मेरे लिए बहुत काम कर दिया। जो छोटे बच्चों लोग के लिए आपने जो काम किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने काम पहले किया और वादा बाद में दिया। मैं उसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपका सपोर्ट हमारे पास रहेगा, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आप आधी रात को बुलाइए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और हम सब मिल करके इस वार्ड को, इस एरिया को हम एक ऐसे वार्ड में कन्वर्ट करेंगे कि लोग आने वाले भविष्य में बोलेंगे कि वार्ड क्रमांक 33 ऐसा वार्ड है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं रही, जिसके लिए हम और आप मिलकर सहायता से काम करें। जी सुशील जी, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया। आपकी सोच और समझ हमारे लिए प्रेरणादायक है और ऐसे ही हम मिलकर साथ में आगे काम करेंगे। थैंक यू सुशील जी। धन्यवाद।